हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिग्री जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखते हैं कि डिग्री हम किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। ओके, पहली बात तो आप डिग्री आप लोग जानते हैं कि डिग्री जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक कॉम्परेटिव होता है, एक सुपरलेटिव होता है। ओके, और इन तीनों में एक एडजेक्टिव वर्ड होता ही होता है। ओके, एडजेक्टिव वर्ड उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। ओके, जैसे चलिए हम कुछ एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं इसे समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एडजेक्टिव वर्ड होता क्या है, एक पॉजिटिव होता है, एक कॉम्परेटिव होता है, एक सुपरलेटिव होता है। ओके, जैसे मैं कहूँ स्मॉल, स्मॉल मतलब वो छोटा है, ठीक है। स्मॉलर ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ओके, स्मॉलेस्ट मीन्स ये सबसे ज़्यादा छोटा है। ओके, यानी ये बहुत सारे झुंड में इसका कंपेयर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दो व्यक्ति के बीच में इसका कंपेयर हो रहा है, और ये एक व्यक्ति के बीच में कंपेयर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। इसी प्रकार देखिए और भी कई यहाँ पे दिया हुआ है एडजेक्टिव वर्ड। पहले आप इन सभी एडजेक्टिव वर्ड को आप यहाँ पे देख ले। ओके, जैसे स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो कॉम्परेटिव क्या होता है स्मॉलर, और सुपरलेटिव में क्या होता है स्मॉलेस्ट। उसी प्रकार टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। इसी प्रकार कई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके वर्ड, ओके, तो ये आपको सारे के सारे आपको आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे भी हमें किस प्रकार का वर्ड हमें एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिलता है। ओके, जैसे में देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव वर्ड है, वो मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे में आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे क्या है भाई, एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, ओके, ये पॉजिटिव हो गया, ये कॉम्परेटिव हो गया, और ये सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कई यहाँ पे वर्ड है जो कि एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, ये हो गया आपका क्या भाई पॉजिटिव, ये आपका कॉम्परेटिव, और ये आपका सुपरलेटिव। गॉट इट। इसी प्रकार कई आपको यहाँ पे वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिसका हम लोग इस प्रकार करते हैं। यहाँ पे हम इसे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, और कि हम इसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उसी प्रकार यूजफुल को मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल कहेंगे, ठीक है। ऐसे कई वर्ड होते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी जो देखा है वो देखा है, देखिए हमें किस प्रकार में देखने को वर्ड मिला है, रेड रेडर रेडेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। इस प्रकार हम लोग करते थे। लेकिन कई वर्ड होता क्या है, उससे आप ई आर या ई एस्ट लगा करके आप कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिग्री का आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए ये हमारा रहा डिग्री, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो स्मॉल के ये तो पहला बात, तो जो एडजेक्टिव वर्ड है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा। ओके, यहाँ पे आपको स्मॉल होगा, आपको स्मॉलर स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव वर्ड स्मॉल है इसके आगे पीछे आपको एज एज रहेगा, या फिर आपको सो एज रहेगा, ठीक है। यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है सो एज, ठीक है जी। ये आपका हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, ठीक है। इसी प्रकार आप कॉम्परेटिव डिग्री में देखिए, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में होता क्या है, आपका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, पहली बात तो वो एक कॉम्परेटिव एडजेक्टिव वर्ड होता है। ओके, और उसके साथ आपको देन हमेशा रहेगा। ये जो THAN देन है ये कॉम्परेटिव वर्ड है। ओके, ये तुलनात्मक वर्ड है। ओके, ये किसी व्यक्ति के साथ तुलना करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या रहेगा, कॉम्परेटिव डिग्री में पहली तो पहचान ये है, जो आपका एडजेक्टिव होगा वो आपका एडजेक्टिव जो होगा वो एक कॉम्परेटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा। ओके, यानी कि ER या फिर आपको मोर लगा हुआ होगा। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल सकते हैं ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम इसको मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लॉन्ग है, तो लॉन्ग को हम लॉन्गर कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग लॉन्गर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये एक कॉम्परेटिव वर्ड है, ठीक है। और उसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा, देन लगा हुआ रहेगा, THAN देन। तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस आपका कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कि सुपरलेटिव डिग्री को हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का ये सेंटेंस है। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी वही केस यहाँ पर भी फॉलो होता है कि जो आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा इसमें आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा। ओके, जैसे में यहाँ पे देखिए
पॉपुलर, पॉपुलर क्या है, एक सुपरलेटिव, एक एडजेक्टिव वर्ड है, और ये जो एडजेक्टिव वर्ड होगा एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए या तो आपको मोस्ट अदर मिलेगा या फिर आपको, देखिए पॉपुलर को आप पॉपुलिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आप ई आर या ई एस लगा करके आप कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे में यहाँ पे पॉपुलर है तो आप इसको पॉपुलिस्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप इसे क्या बोलोगे, मोस्ट पॉपुलिस्ट। ये हो गया सुपरलेटिव, और कंपरेटिव में होगा मोर पॉपुलर। ओके, उसी प्रकार जैसे में ग्रेट है तो हम ग्रेट, ग्रेट GREAT, ग्रेट को हम ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। ओके, GREATEST, ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इतना बात समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा, जो सुपरलेटिव डिग्री होगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसमें जो आपका कंपैरेटिव वर्ड होगा उसके, वो कंपैरेटिव वर्ड एक सुपरलेटिव वर्ड होगा। ठीक है, और उसमें एक और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक और यहाँ पे एक वर्ड होगा, हमेशा आपको दा लगा हो रहेगा। ओके, दा या फिर वन ऑफ दा, यहाँ पे दो सेंटेंस है, और ये जो सुपरलेटिव जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये दो टाइप में सोल्व होगा। पहला तो वो रहेगा जिसमें कि आपको दा दिया हुआ रहेगा। ओके, दूसरा रहेगा जिसमें कि आपको वन ऑफ दा रहेगा। ठीक है, ये दोनों को हम दो कैटेगरी में क्वेश्चन में हम लोग दो टाइप करके हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पॉजिटिव से, हाँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को किस प्रकार चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है चेंज द डिग्री, डिग्री को चेंज कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में अगर आपको पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो पहली बात तो आपको उसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में। ओके, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो किसमें आप कन्वर्ट करोगे, कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक है, चलिए सेकंड है कॉम्परेटिव डिग्री अगर आपका रहे तो आप किसको किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में। ये तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जान ले। ठीक है, अच्छा अगर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है तो इससे आपको दो डिग्री में आपको चेंज करना होगा, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कॉम्परेटिव डिग्री। और पहचान तो आपको हमने बता दिया है कि पॉजिटिव का क्या पहचान है, कॉम्परेटिव का क्या पहचान है, सुपरलेटिव का क्या पहचान है। ओके, पहचान क्या था फिर से मैं दोहरा रिपीट कर देता हूँ। देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, जो पॉजिटिव वर्ड होगा वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा, जैसे स्मॉल होगा ना कि स्मॉलर होगा। ओके, और कॉम्परेटिव में स्मॉलर होगा। ओके, और पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव में जो वर्ड है इसके देखिए स्मॉल क्या एडजेक्टिव वर्ड है, इसके आगे पीछे एज लगा हुआ होता है या फिर सो एज लगा हुआ होता है, ये इसकी पहचान है। और कंपैरेटिव का क्या क्या पहचान है, कंपैरेटिव के में जो वर्ड होगा वो एक क्या होगा भाई, कंपैरेटिव वर्ड होगा और इसमें देन हमेशा रहेगा। और सुपरलेटिव में आपको आपका जो वर्ड होगा एडजेक्टिव वर्ड वो एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा और इसमें द या फिर वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है डिग्री का। ठीक है जी, चलिए इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी रिपीट कर लिए थे। ओके, आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमें इसकी पहचान किस प्रकार कर पाएंगे कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है या कंपैरेटिव में है या फिर सुपरलेटिव में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के लोग हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए पॉजिटिव से कम हमने अब आपको बताया है कि डिग्री जो चेंज होता है वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव होता है। ओके, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव होता है, और सुपरलेटिव रहेगा तो दोनों में चेंज होगा, पॉजिटिव में भी होगा और कंपैरेटिव में भी होगा। ओके, तो सबसे पहला रूल जो हम जानते हैं वो जानते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करते वक्त कुछ नियम है, वो हम नियम को जानते हैं। देखिए क्या नियम है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जो अगर सेंटेंस में अफर्मेटिव है तो वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि नोट है तो नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे और है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये इसका सेकंड रूल हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये इसका रूल हो गया। अब हम लोग एग्जांपल देकर के समझते हैं ये किसके लिए रूल है, सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव करते समय। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है जिसमें कि हम पॉजिटिव से पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया पॉजिटिव डिग्री का, मोहिनी वाज एज क्लेवर एज रोहिणी। ओके, अब ये कैसे आप पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है ये देखिए क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड है और इसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे पहचान लिए हैं हम कि एक पॉजिटिव डिग्री है। और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपैरेटिव में करेंगे, सुपरलेटिव में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे
तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रोहिणी जो है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो रोहिणी क्या है, एक लड़की है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे वाज आया है। ये वाज जो है, ये वाज जो है इसके कारण नहीं आया है, ये आपका रोहिणी भी सब्जेक्ट जो बन चुका है, ये भी एक सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वाज आया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में यहाँ नोट नहीं था। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो इस सेंटेंस में नोट नहीं है, निगेटिव नहीं है, यानी कि हम जब इसे कंपैरेटिव करेंगे तो इसे हम निगेटिव सेंटेंस बना देंगे, यानी नोट हम लगा देंगे। ठीक है, तो नोट यहाँ पे मैंने वर्ब के बाद क्या किया, नोट लगा दिया, वर्ब के बाद ही तो नोट लगता है। ठीक है, तो रोहिणी वाज नोट, उसके बाद क्लेवर का आपका कंपैरेटिव होता है क्लेवरर। क्लेवरर उसका जो आपका जो कंपैरेटिव सेंटेंस होता है, हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव वर्ड के बाद आपको देन दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देन आपको रहेगा तभी आपका वो कंपैरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, तो यानी देन लगेगा, उसका फिर आपका जो सब्जेक्ट है मोहिनी वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। ओके, कि यानी कि राहुल उतना ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है जितना कि टाइगर। ओके, टाइगर किसी एक व्यक्ति का नाम है, ये किसी जंगल में रहने वाले टाइगर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइगर का पहला लेटर कैपिटल में है, इट मीन्स कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राहुल जो है, इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, और इसके आगे पीछे पॉजिटिव एज लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, ये तो पहचान हो गई। अब पहचान होने के बाद हम लोग जानते हैं पॉजिटिव जो होता है वो कंपैरेटिव में ही सिर्फ चेंज होता है। तो कंपैरेटिव में हम लोग चेंज करते हैं कैसे भाई, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट मैंने बना दिया टाइगर को, उसके बाद यहाँ पे वर्ब लग जाएगा, इसके अनुसार टाइगर भी एक सिंगुलर है तो यहाँ पे इज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूँकि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हम नोट लगा के इसे हम निगेटिव कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया। उसके बाद जो एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर मैंने लगा दिया। अब कंपैरेटिव वर्ड के बाद, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन आता है, तो मैं यहाँ पे मैंने देन लगा दिया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राहुल था सब्जेक्ट, तो ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन है पॉजिटिव डिग्री का। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। ओके, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना, वे लोग उतना सुंदर नहीं है जितना कि रीना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सो लगा हुआ है। ओके, मैंने आपको कहा था कि आपका एक ये भी पहचान है कि जरूरी नहीं कि एज लगा हुआ हो, पॉजिटिव डिग्री में एज लगा हुआ हो, ये जरूरी नहीं है, ये आपका सो एज भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आइडेंटिफिकेशन में जान लिया था। ओके, और ये जो ब्यूटीफुल है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें कि नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव करेंगे तो इसमें नोट नहीं देंगे, ये आपका अफर्मेटिव में बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस है, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर है तो यहाँ पे आर नहीं आया ना, यानी कि ये किसके अनुसार होता है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुसार होता है। ओके, सब्जेक्ट रीना है, रीना किसी एक लड़की का नाम है तो ये सिंगुलर हुआ यहाँ पे, इसीलिए इज आया। ठीक है, इज आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद एडजेक्टिव वर्ड आपको लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो इसमें नोट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव हमें बनाना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव बन चुका है, नोट नहीं लगाएंगे तो ये अफर्मेटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसके बाद जो ब्यूटीफुल है इसको हम ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते हैं, इसका होता है मोर ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद इस एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या आता है, देन आता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो मैंने देन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि दे आपका दे बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे दे का आप देम नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक वॉइस में होता है कि दे का हम लोग क्या करते हैं, देम करते हैं, ही का हिम करते हैं, सी का हर करते हैं, दे का देम करते हैं, सी का हर करते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप 2। ओके, तो ये तो आपका हो गया टाइप 1, आप 2 देंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं,
कॉम्परेटिव डिग्री से हम लोग पॉजिटिव डिग्री कैसे करते हैं, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव तो बनता नहीं है, तो कॉम्परेटिव से पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव से कॉम्परेटिव करेंगे। तो इसमें भी वही रूल है जो मैंने आपको बताया था। रूल क्या है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो आपका सेंटेंस है निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में बन जाएगा, अफर्मेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉम्परेटिव सेंटेंस में सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है गणेश है, वो आपका क्या बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी गणेश हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद इज लगा दिया आपने, क्योंकि गणेश एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में नोट नहीं है, यानी कि ये अफर्मेटिव है, तो इसे हम निगेटिव बना देंगे, यानी कि यहाँ पे नोट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव वर्ड हम लिखेंगे, तो स्मार्ट का क्या होता है, स्मार्टर तो एक कॉम्परेटिव वर्ड है, तो इसका पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे पीछे एज लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे मैंने एज लगा दिया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि सुरेश आपका क्या बन चुका है भाई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉयज़ वेयर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉयज़ उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि लड़कियाँ होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो जो गर्ल्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट बना दिए, तो ये गर्ल्स हो गया। अब गर्ल्स यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक आपका ये एक प्लूरल नंबर है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वेयर आएगा। क्यों वेयर आएगा, क्योंकि ये इसके कारण वेयर नहीं आया, वेयर किसके कारण आया, क्योंकि गर्ल्स भी एक प्लूरल यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेयर आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो है सब सेंटेंस जो है वो एक पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या करेंगे, निगेटिव में कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, निगेटिव में कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नोट लगा दिया। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे लिया इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, मोर इंपॉर्टेंट का सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट के आगे पीछे एज लगा दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था बॉय, ये आपका क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ये स्मॉल में होगा क्योंकि ये यहाँ पे शुरुआत में था सेंटेंस के, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में ये हमारा कैपिटल में बॉय हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल में बॉयज़ होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना। ओके, अब इसे हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब दे दे, हेल्पिंग वर्ब इज होगा, क्योंकि रीना एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो एडजेक्टिव वर्ड आता है वो आप देंगे। लॉन्ग कर का क्या हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड लॉन्ग हो जाता है, और लॉन्ग के आगे पीछे एज लगा हुआ रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में एज लगा हुआ होता है हमारा एडजेक्टिव वर्ड के आगे पीछे। उसके बाद जो आपका सीमा है सब्जेक्ट, वो आपका बन चुका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं टाइप 3, तो ये आपका टाइप हो चुका है 2 कंप्लीट। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में यहाँ पे देखिए, टाइप 3 में सुपरलेटिव डिग्री से क्या क्या चेंज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक कॉम्परेटिव होता है। ठीक है, यानी कि दोनों डिग्री में चेंज होता है हमारा सुपरलेटिव। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री में वो रूल नहीं लगता है कि आपका सब्जेक्ट है जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा रूल नहीं होता है। ना ही ये रूल होता है कि ये जो आपका जो सेंटेंस है सुपरलेटिव सेंटेंस का, जब इसे आप पॉजिटिव या कॉम्परेटिव में करें तो आप इसमें सब्जेक्ट, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव करें, अफर्मेटिव है तो निगेटिव करें, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ आपको पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव चेंज करते समय होता है। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में ये आपको सोचना नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिए हैं कुछ उदाहरण। देखिए सुपरलेटिव में सेंटेंस है अमिताभ इज ग्रेटेस्ट, अमिताभ इज ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने द लिखना नहीं लिखा था, बट यहाँ पे द होगा। ठीक है, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट। ओके, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। तो यहाँ पे जो आपको करना क्या है, आपको शुरू में आपको हमेशा नो अदर लगाना है। क्या लगाना है, नो अदर आपको लगा देना है। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड क्या है आपका, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट के बाद जितने भी वर्ड है आपको सारे के वर्ड को आपको उतार लेना है, यानी एक्टर इन बॉलीवुड आपने उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये सिंगुलर है एक्टर इन बॉलीवुड, तो यहाँ पे इज आ गया है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव वर्ड आएगा। एडजेक्टिव वर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है ग्रेट, और ग्रेट के आगे पीछे क्या लग जाएगा, एज, क्योंकि एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड हम लोग बना रहे हैं। ओके, उसके बाद जो आपका क्या है भाई सब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ओके, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता था और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता था। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण। अच्छा, इसी में मैंने इसका तो कंपैरेटिव मैंने समझाया ही नहीं। ओके, तो कंपैरेटिव में आप समझिए, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है हो गया। ओके, यहाँ पे दा लगा हुआ था, यहाँ पे आप याद रखिएगा क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में इज दा नहीं लगा हुआ रहेगा तो आपका ये सुपरलेटिव सेंटेंस होगा ही नहीं। ओके, दा या फिर वन ऑफ दा तो लगा हुआ होना ही चाहिए। ओके, तो वो तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे कि वन ऑफ दा भी लगा हुआ क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव में क्या होगा, अमिताभ इज। ओके, तो अमिताभ देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। इज उसका जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है वो आपको कंपैरेटिव में कर देना है, तो ये सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो ये आपका देन इसके साथ आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको एनी अदर लगा देना है। ठीक है, देन के बाद हमेशा एनी अदर आपको लगाना है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते समय। ओके, उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो एडजेक्टिव वर्ड के बाद सारा का सारा वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे उतार लेना है एज इट। ओके, तो एक्टर इन बॉलीवुड, उसके बाद यहाँ पे आपको उतार लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी टाइप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा, मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। ओके, देखिए इसमें दा लगा हुआ है तो इसमें भी दा लगा हुआ है इज के बाद। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट, गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पॉजिटिव करते समय सुपरलेटिव को नो अदर आपको लगाना है। उसके बाद ये कब नो अदर लगाइएगा भाई, जब आपका सुपरलेटिव में जो है आपका दा हो, वन ऑफ द हो, तो उसका केस हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द में हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने वन ऑफ द में वेरी फ्यू यहाँ पे मैंने लगाया। ओके, लेकिन यहाँ पे नो अदर मैंने लगा रहा, क्योंकि नो अदर लगा रहा क्योंकि इसमें दा है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे नो अदर पहले आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो एडजेक्टिव वर्ड के बाद जो शब्द है, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस में जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं वो सारे वर्ड को आप यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यानी कि मिनिस्टर इन इंडिया। उसके बाद चूँकि ये एक सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा भाई, एक सिंगुलर वर्ब आएगा यानी कि ईज आएगा। ठीक है, चलिए ईज यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एडजेक्टिव वर्ड आएगा, तो एडजेक्टिव वर्ड चूँकि पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड हमें कन्वर्ट करना है तो एज इसके आगे पीछे रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो आपका मोदी है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट था। ओके, चलिए उसी प्रकार हम लोग इसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं वो हम समझते हैं। ओके, तो जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो इज है इज ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका कंपैरेटिव वर्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट है तो मोर हो जाएगा, मोर पॉपुलर देन। ओके, मोर पॉपुलर देन, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, देखिए मोर पॉपुलर तो ये हो गया एडजेक्टिव वर्ड, और एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या आता है, हमेशा देन आता है। एडजेक्टिव वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या आता है, देन आता है। उसके बाद एनी अदर तो आपको लगाना ही है इसके बाद। ओके, उसके बाद जो आपका ये सेंटेंस है उसको आपको यहाँ पे एज इट यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी का हम लोग टाइप 3 का बी। ओके, टाइप 3 का ए था, अब हम लोग समझते हैं टाइप 3 का बी। उसमें क्या है, आपका दा नहीं रहेगा, वन ऑफ दा रहेगा। ओके, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है रानी इज, यहाँ पे सिर्फ देखिए इससे पहले जो बनाते थे उसमें ऑन वन ऑफ नहीं रहता था। ओके, सिर्फ दा रहता था, यहाँ पे वन ऑफ दे दिया। ठीक है, तो रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, नो अदर लगाते थे। नो अदर के जगह पे आपको वेरी फ्यू लगा लेना है। ओके, वेरी फ्यू लगाना है, क्या लगाना है, वेरी फ्यू लगाना है नो अदर की जगह पे। उसके बाद जो जैसे आप बनाते थे ऐसे आप बना लोगे। ओके, क्योंकि एक्ट्रेसेस क्या है, एक एक्ट्रेसेस, बहुत सारे एक्ट्रेसेस की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव वर्ड क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के आगे पीछे क्या होता है, एज होता है, तो एज मैंने दे दिया। आपका जो रानी है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसमें क्या करते थे वही आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या करते थे, जो आपका सब्जेक्ट है वही रहता था, जो आपका वर्ब है वही रहता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है उसे हम चेंज करते थे, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, चेंज किया। उसके बाद जो देन है लगा दिया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में जो है एडजेक्टिव वर्ड के बाद देन आता ही आता है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग करते थे एनी अदर, इसमें करना है मोस्ट अदर। उसमें क्या करते थे, एनी अदर करते थे। ये देखिए
उसमें हम लोग क्या करते थे, एनी अदर करते थे। ये देखिए एनी अदर करते थे, क्या करते थे, एनी अदर। यहाँ क्या करना है, मोस्ट अदर, बस इतना ही अंतर है। ओके, मोस्ट अदर, उसके बाद एक्ट्रेसेस इन इंडिया, एक्ट्रेसेस इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चेतन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव करते समय नो अदर की जगह वेरी फ्यू लगाना है। उसके बाद ऑथर्स, उसके बाद जो पॉजिटिव वर्ड के बाद जितने भी शब्द दिख रहे हैं आपको यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी ऑथर्स इन इंडिया। और क्योंकि ये एक प्लूरल है, क्योंकि ऑथर्स क्या है, बहुत सारे लेखक की बात हो रही है, यहाँ पे बियर लग जाएगा। ओके, चलिए इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड हम लोग लिखेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एज एज आगे पीछे इसके रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो चेतन आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हम इसे कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा कॉम्परेटिव। जो कंपेरेटिव में क्या करते थे, वन ऑफ द से पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ दा रहता था, तब जो आपका सब्जेक्ट वही लिखते थे, तो इसमें भी वही मैंने लिखा। उसके बाद वर्ब जो रहता था वही रहता था, तो यहाँ पे वर्ब वाज है तो वाज ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो पॉपुलर का क्या हो जाता है, देखिए मोस्ट पॉपुलर का क्या हो जाता है, मोस्ट पॉपुलर का मोर पॉपुलर हो जाता है। और क्योंकि एक कॉम्परेटिव डिग्री है तो यहाँ पे देन आएगा ही आएगा एडजेक्टिव वर्ड के बाद। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनी अदर करते थे तो यहाँ पे मोस्ट अदर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड के बाद सारा वर्ड आपको यहाँ पे उतार देना है, एज इट। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये हमारा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, गॉट इट। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है, वो आप अपने आप से खुद से करें। ओके, उसके बाद आप लोग इसे आप खुद से करने की कोशिश करें। ओके, नहीं तो आप कमेंट करें तो इसका एक वीडियो बन जाएगा। इसी क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्लास में ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो काफ़ी स्पीड बनाया है तो आप अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यूट्यूब में ये फीचर्स होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर